हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए देख लेते हैं अब कुंभ राशि वालों की रीडिंग। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीना में ओवरऑल। यूनिवर्स, अगस्त का महीना ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। कुंभ राशि, डेविल, 5 ऑफ कप्स। ओके, इन दी मंथ ऑफ अगस्त थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एडिक्शन बढ़ सकता है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ सकते हैं, मन थोड़ा सा आपका जो है बुरा फील कर सकता है, किसी चीज को लेकर, कुछ बीते लम्हों को लेकर डिसअपॉइंटेड आप फील कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि ये क्यों गलत हो गया, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश वो नहीं हुआ होता। अपने पास में हुए फेलियर्स को लेकर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा कि ये गलत, लाइक होता है ना कि लाइक रिलेशनशिप में कोई फेलियर रहा उस पर आप ध्यान देंगे, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही उस पर आप ध्यान देंगे, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो ये मंथ वो है जहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंट फील करेंगे। आपका मन जो है थोड़ा सा ऐसा रहेगा, भावुक हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप जो है ओवरथिंक करेंगे, हर चीज को लेकर ओवर एनालिसिस करेंगे। मन को शांत करने का प्रयास करना पड़ेगा, वो मैं आपको गाइड जरूर करूंगी। ठीक है, डेविल का एक्ट कहता है नेगेटिव थॉट्स। आपके अंदर का शैतान जाग चुका है जो आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स में डालेगा। ठीक है, इस मंथ किसी की तरफ एडिक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, किसी की तरफ क्रेविंग्स बढ़ सकती है, बीते किसी पास पर्सन की तरफ ये बहुत ज्यादा क्रेविंग बढ़ सकती है, या आपके अंदर लाइक अपने दुश्मनों या कंपटीटर्स को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके खाने पीने की आदतों को भी बढ़ा सकता है। हो सकता है आप खाने पीने की आदतें बढ़ाएं और आप अपने आप को तकलीफ दें, बहुत ज्यादा अजीब अजीब थॉट्स में लाकर डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसे भी थॉट्स बढ़ रहे हैं। गुस्सा बढ़ सकता है, इस महीने अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए करियर में, अगर जॉब में देखा जाए, बिजनेस में देखा जाए, तो यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। करियर में तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है अच्छा समय है, जॉब में भी अच्छा टाइम चलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके बिजनेस में भी अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको सपोर्ट काफी मिलेगा अपने आसपास के लोगों का। लेकिन यू नीड अ ब्रेक, यू डेफिनेटली नीड अ ब्रेक। आपको एक ब्रेक चाहिए, आपको एक फ्रीडम चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप उस पोजीशन पर आ चुके हो जहां पर आपको लग रहा है कि लंबा समय हो गया जहां पर आप अपने आप को आराम नहीं दे पाए, आपने रेस्ट नहीं किया, आपने रिलैक्स नहीं किया, आपने अपने लिए जीना नहीं शुरू किया, मतलब अपने आप पे ट्रैवलिंग नहीं की, आपके आसपास हंसी मजाक नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, एंड सडनली आपको फील होगा कि आई एम लॉस्ट। मतलब एक होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी आई एम लॉस्ट, फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो एक छुट्टी की जरूरत डेफिनेटली इस महीने लगेगी आपको। हो सके तो आप पहले ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर दें। आपके लिए इस मंथ छुट्टी करना, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये आपके मन को शांत रखेगा, और ट्रैवलिंग भी इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो बेटर फील करेंगे। ठीक है, इस मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं घुटन का एहसास आपको अपने जॉब में या अपने करियर में होगा। हालांकि काम वाम सब बढ़िया रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि काम में कोई दिक्कत है। इनफैक्ट फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होंगे, धन लाभ होने वाला है, कहीं से पैसा आ सकता है, अटका हुआ धन मिल सकता है। यहाँ पर ऐसा है कि अचानक से कोई आपको कुछ सरप्राइजेस या गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं, तो धन लाभ काफी है। लेकिन इनसाइड, डीप इनसाइड आपको ऐसा है कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं थक गया हूँ, काम करते करते थक गई हूँ। तो यस, आप उस ब्रेक की तैयारी कर सकते हैं कि कैसे आप वो ब्रेक ले सकते हैं। एटलीस्ट कुछ दिनों का ब्रेक लेने की कोशिश करें। ठीक है, स्टडीज के मामले में कैसी सिचुएशन है? स्टडीज के लिए टाइम अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी आप लोगों की। नए कॉलेज, नए इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन हो सकता है, किसी नई फील्ड में जाने की इच्छा जाग सकती है, ऑनलाइन न्यू कोर्सेज आप स्टडी करेंगे, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। तो स्टडीज में, करियर में, फाइनेंसेस में, जॉब में, बिजनेस में टाइम बहुत अच्छा है। अगर न्यू जॉब भी ढूंढ रहे हो तो टाइम बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब मिल सकती है। आप अगर कोई न्यू काम शुरू करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत बढ़िया है, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस मंथ आपको जो है, आपके अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पे हो या ब्रांडिंग रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपके इन्वेस्टेड मनी में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है, ज्यादा तो नहीं बट छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर रहेगा। आपने कहीं पे अगर निवेश किए हैं जैसे घर में या एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पे भी ग्रोथ मिलेगा, आप प्रॉफिट कमाते हुए नजर आएंगे। एक ह्यूज प्रॉफिट तो नहीं पर बढ़िया प्रॉफिट फिर भी रहेगा।
10% 20% का हाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ के मामले में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा आप ही के ऊपर निर्भर रहेगी। आपकी हेल्थ इस महीने आप ही के ऊपर है, आप ही खराब करेंगे अपनी हेल्थ और आप ही जो है ठीक भी करेंगे। यानी कि कहने का मतलब आपको सर दर्द भी अपनी ओवरथिंकिंग की वजह से होगा, आपका मोटापा भी आपके उल्टे खाने पीने की वजह से होगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब भी आप ही के वजह से होंगे, आपके ठीक से आराम ना करने की वजह से होंगे, नींद ना करने से होंगे। तो अपनी सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज इस महीने अगर आपकी सेहत बिगड़ रही है तो ये सिर्फ आपकी ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेस्ड होने की वजह से। बट क्या आप खुद ध्यान देंगे, अगर आपका क्वेश्चन ये है तो यस, सडनली आपको स्ट्राइक होगा कि आपकी हेल्थ इन दिनों दिन बिगड़ रही है इसके वजह से, तो आप खुद ही इनिशिएटिव लेंगे और अपनी हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगी, कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी वाले काम है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, वहां पर भी आपकी ग्रोथ होगी, यानी कि सक्सेस मिलेगी, केस आप जीत सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं हैं तो थर्ड पार्टी को लेकर डेफिनेटली मन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट जरूर रहेगा। इस महीने आप इनसिक्योर जरूर फील करेंगे थर्ड पार्टी को लेकर, कौन है, किससे बात कर रहे हैं पार्टनर, या वो थर्ड पार्टी क्या प्रॉब्लम कलेश कर रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी को लेकर आपका मन थोड़ा सा भावुक जरूर होगा इस मंथ। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए घर परिवार का माहौल बोलूँ कैसा रहेगा, तो घर परिवार का माहौल तो आपका बहुत बढ़िया है। आपकी मदर के साथ अच्छे कनेक्शन रहेंगे, फादर को लेकर आप अपसेट रहेंगे, हो सकता है आप अपने फादर के, अगर आपके फादर आपके पास नहीं है तो आप अपने फादर को बहुत मिस करेंगे, लेकिन फादर साथ है तो उनके साथ बिताए हुए लम्हों को मिस करेंगे। आपको लगेगा मेरे फादर मेरे साथ पहले बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे लेकिन अब वो मुझे नहीं समझते। तो आप जो है ये सब चीजों को लेकर थोड़ा सा ओवरथिंक करेंगे, अपसेट हो सकेंगे, लोनली फील करेंगे। हालांकि फादर के लिए आप वैसे अवेलेबल हैं। भाई बहनों के साथ अच्छा टाइम रहेगा, भाई बहनों को आप सपोर्ट काफी करेंगे, ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी वजह से आपके भाई बहनों को काफी मिलने वाला है। इस मंथ आपके घर परिवार का माहौल बढ़िया है। दोस्तों में कोई बहस झगड़ा लड़ाई हो सकती है, दोस्तों में आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगी, कोई लड़ाई होगी जिससे मन मुटाव बढ़ सकता है और आपको लग सकता है कि यार यहाँ तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था चीजें बिगड़ गई। तो यस, दोस्तों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली होगी, लड़ाई होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट होंगी। आप कहेंगे ए लेकिन सामने वाले समझेंगे जी, तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली देखने को मिलेगी, मनमुटाव होगी। कहूंगी आराम से बात करें, आराम से डील करें तो बेटर रहेगा, वरना बहुत ज्यादा आप बिना वजह खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आराम से बात करें, आराम से डील करें तो ये महीना दोस्तों के मामले में तो ब्यूटीफुल हो सकता है, एंजॉयमेंट वाला महीना हो सकता है, पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है। इस मंथ जितना हो सके घर के अंदर रहें, घर के बाहर देखो, घर के बाहर अगर निकल रहे हो तो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए निकलो, घूमना फिरना हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज बिना वजह मत निकलो, बिना वजह अवॉइड करो कि यार ये बोलते हैं ना कि फालतू फालतू के काम हम लोग ये करने चले जाते हैं, चलो ये काम निपटा लेते हैं, वो काम निपटा लेते हैं, मतलब फिजूल फिजूल अगर बैठे बैठे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं छोटा सा मार्केटिंग कर लेती हूँ तो वो या कर लेता हूँ, तो वो आपको अपसेट करेगा। एक सेकेंड, हाँ। तो ट्रैवलिंग वगैरह ये जो छोटे मोटे आप समझो मार्केटिंग का काम सोच रहे हो, समझो मार्केट जाके काम निपटा लेता हूँ, ये निपटा लेती हूँ, फिजूल के काम अगर निकले तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। घर के चार दीवारियों में अपने आप में समय बिताना आपके लिए बेटर साबित होगा, या छोटी मोटी ट्रैवलिंग जैसे कि कहीं घूमने अगर जा रहे हैं तो ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इस मंथ आपको जो है अपने सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है, जो भी सेविंग्स है उस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स पे वैसे ही अच्छे रिजल्ट है लेकिन और भी सेविंग्स पे आपके ध्यान दीजिएगा, फाइनेंसेस को ध्यान दीजिएगा, आप स्ट्रेटेजाइज कीजिएगा, आप अपने पैसों को कहाँ लगा सकते हैं और बेटर कैसे ग्रोथ पा सकते हैं। ये मंथ वो है जहां पर आपको मेडिटेशन बहुत करना चाहिए, इस मंथ आपको सात्विक भोजन ज्यादा करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नॉनवेज बिल्कुल मत खाओ, बट अगर हो सके तो थोड़ा कम कर दो तो आपके लिए बेटर रहेगा। पानी वानी ज्यादा पियो, पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना हेल्पफुल रहेगा। मन जो है आपका बहुत ज्यादा भावुक हो रहा है, देखो इस टाइम पे ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ब्रीदिंग अनुलोम विलोम, योगा, या आपके गहरी सांस लेके गहरी सांस छोड़ने वाले प्रैक्टिसेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको खुद को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी कि आपका ध्यान अच्छे से अच्छी चीज़ों पे जाए, ना कि बुरी से बुरी। आप नेगेटिव पे कम, पॉजिटिव पे फोकस करने की कोशिश ज़्यादा करें, ठीक है, उससे आपको बेटर फील होगा। ओके, यहाँ पर अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप सत्संग सुने, गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, या आप
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाए। स्पिरिचुअलिटी से आपको अच्छा बेहतर महसूस होगा। भाई बहनों के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। मदर के साथ समय बिताना आपको अच्छा फील कराएगा। आपके बच्चे के साथ, बच्चों के साथ, बेटी बेटा जो भी है फैमिली में, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। पेट्स है तो उसके साथ अच्छा समय बीतेगा, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ग्रीनरी में आप जा सकते हैं, उससे भी आपको बेटर फील होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, अब लव लाइफ और रिलेशनशिप पे आते हैं। लव लाइफ में सबसे पहले मैरिड लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो मैरिड लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्यों? थर्ड पार्टी की वजह से। कोई थर्ड पार्टी आप लोग दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। थर्ड पार्टी का कोई जिक्र, थर्ड पार्टी की वजह से कोई बहस आप दोनों के बीच में होगी, जिससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो मियाँ बीवी के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी इस महीने। आपको लगेगा बहुत समझाता हूँ या बहुत समझाती हूँ, पर सामने वाला है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आपके मियाँ बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद डेफिनेटली इस मंथ रहेगा। इस मंथ जितना हो सके अपने आपके फाइनेंसिस पे, काम पे ही फोकस करें। जितना हो सके उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट होने की अवॉइड, मतलब लड़ाई झगड़ा दूर रखने की कोशिश करें। ठीक है, डिस्टेंस में रहने की रखें कोशिश करें। डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है, सेपरेशन की बात चल रही है, तो यार मैं कहूँगी इस महीने आप खुद भी अपने पार्टनर से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। वो टाइम रहेगा जहाँ पे आप बोलोगे जान छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ पर। तो क्या वो जान छोड़ देंगे? यस, आपको जीत मिल जाएगी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। ठीक है, ये मंथ आपको लगेगा कि मुझे मेरा पार्टनर नहीं चाहिए, बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, तो आपको उनसे बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है। ये चांसेस है कि आपको बहुत बेहतर कोई इंसान मिल जाए इससे। ठीक है, इस मंथ लव रिलेशनशिप की अगर बात करें, आप लव रिलेशनशिप अफेयर की बात करें, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी भी आपको समझा नहीं पाते, दिखा नहीं पाते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बेसिकली पता है सच्चाई ये है, कुंभ राशि वालों, आप लोग एक फेरी टेल वर्ल्ड में जा चुके हो, जहाँ पर आपको चाहिए बहुत ज्यादा लव, अटेंशन, वैलिडेशन, वो केयर, वो पैम्परिंग, वो सरप्राइजेस, ये सब चीजें। और वो सब जब नहीं मिल रही है ना, तो आपका मन खराब हो रहा है। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आप जिस तरीके की दुनिया इमेजिन कर रहे हो, वो रियल वर्ल्ड में थोड़ी कम एग्जिस्ट करती है। शुरुआती प्यार में सब कुछ बहुत लवी डवी होता है, फेरी टेल जैसा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, सपोर्ट आता है और ये सब चीजें कम हो जाती है। बट आप इन चीजों को मिस करने की वजह से थोड़ा बहुत अपने पार्टनर से डिस्टेंस में रहना शुरू कर देंगे। आप अपने पार्टनर से कम बात करेंगे या थोड़ा इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपका मन हर्ट हो रहा है, आपको लग रहा है वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपको समझने की, वो समय लेंगे या समय लेंगी। उनके साथ अगर पेशेंस से बिहेव करेंगे, पेशेंस से बिहेव मतलब बर्ताव करेंगे, तो आपको जो है धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हुए जरूर नजर आएंगे। नजर आएगा कि पार्टनर अब आपके लिए ध्यान दे रहे हैं या केयर कर रहे हैं। इस मंथ आपको ये भी फील होगा कि आपके पार्टनर शायद किसी और से बात कर रहे हैं, शायद उनमें कोई ये किसी और में इंटरेस्टेड है, दैट्स द रीजन उनका बिहेवियर चेंज हो गया। क्या आप एकदम सही होंगे ये कहना तो अभी फिलहाल मुश्किल होगा, बट यस ये मुझे दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटीज आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। और मैंने वैसे ही कहा था इस मंथ आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको परेशान जरूर करने वाली है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप बहुत अपसेट रहेंगे, स्ट्रेस बहुत रहेगा, पार्टनर को कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी पार्टनर को कुछ बोलेंगे पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाएगी। इसलिए आप बोलेंगे रहने दो, मुझे पूछना ही नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। तो पार्टनर को लेकर मन इसकी वजह से इमोशनल भी रहेगा, डिजायर रहेगी उनसे प्यार मिलने की। अगर पेशेंस रखें, बात करते रहें, हम्बल ग्राउंडेड रहे, धीरे धीरे आपके पार्टनर आपको समझेंगे और आपको मंथ एंड तक बहुत ज्यादा सरप्राइजेस लव भी मिल सकता है उनसे। ओके, इस मंथ अगर आप अफेयर वगैरह के अलावा ओके आप सिंगल हैं और किसी को मनी मन बहुत पसंद करते हैं, मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करेगा या करेगी, उसका बचपना बहुत देखने को मिलेगा। अगर किसी को आप बहुत पसंद करते हैं तो वो व्यक्ति काफी बचपना दिखाएगा, इमेच्योरिटी, ऐसी कुछ बातें बोल जाएगा, ऐसा कुछ कर जाएगा कि ऐसा लगेगा कि यार इस बेवकूफ से तो दूर ही रहना बेहतर है। आप उनको लेकर बहुत अपसेट हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि यार जितना मैच्योर मैंने इस इंसान को सोचा था ये उतना भी मैच्योर या उतनी भी मैच्योर नहीं है। उनसे थोड़ी सी आपको ऐसे लगेगा कि अभी भी एक्सपेक्टेड इमेच्योरिटी में, इसीलिए क्या हो रहा है, वो आपको खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, अपनी बात बता ही नहीं रहे मन में क्या है। जब आप कन्फेस कर रहे हो तो ये व्यक्ति डिनाई करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस ये कहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है। तो यस वो आप में सीरियसली इंटरेस्टेड है, वो आपके दोनों के बीच में जो फायर है वो दोनों तरफ से है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जिससे आप बहुत इरिटेट होंगे। आपको लगेगा कि यार कुछ दे दो, मैं इसके सर पे मार दूं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर कि क्या बताएं। तो यस ये आपके इमोशंस को बहुत एक्टिव कर देंगे और उसके बाद इतना ज्यादा केयर लव देने के बाद अचानक से बोलेंगे नहीं तो मेरा तो कोई ऐसा प्लान है ही नहीं तुम्हें लेकर, तो आपको गुस्सा आ सकता है। शादी वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस मंथ अगर प्रपोजल मिला तो भी आप मना करेंगे, क्योंकि पास के कुछ घाव हैं जो हील नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप ना बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अच्छा प्रपोजल आएगा, कहीं से ट्रैवल करके प्रपोजल आता नजर आ रहा है।
ठीक है। सिंगल हैं, डेटिंग वेटिंग करना चाहते हैं, अगेन मैं कहूंगी प्रपोजल्स तो मिल रहे हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड है, बट आप अपने पास को भूल नहीं पा रहे हैं, पास की कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जरूर सकती हैं। ओके, इस मंथ अगर आप विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए कहीं जाना चाहते हैं, वीजा ग्रीन कार्ड वगैरह करना, ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई कार्य है, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है लाइक डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, मन थोड़ा सा उदास हो सकता है बाहर की अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से, या आपको जो है ग्रीन कार्ड वीजा या पीआर ना मिलने से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए फाइनेंसेस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपके बेटर ही रहेंगे, ब्रांडिंग का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है, स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ये मंथ वो है जहाँ पर कहीं पे भी सुकून नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो भगवान के दरवाजे पर मिलेगा, ईश्वर का दरवाजा ही आपको बेटर फील कराएगा, वरना मन बहुत बेचैन रहेगा। ठीक है, लेट्स सी अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करेंगे, फीलिंग्स एंड एक्शंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड। कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अगस्त के मंथ में क्या होंगी। अच्छा, इस मंथ ना आपका स्पेल रेमेडी वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप स्पेल रेमेडी या किसी ना किसी चीजों में इंटरेस्ट जरूर लेंगे, किसी कारणवश हेल्थ को ठीक करने के लिए, घर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आप ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखो यार, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, बट अब वो आपके लिए प्रयास नहीं करना चाहते। इनसिक्योरिटीज क्लियरली दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ने आपको सबोटाज कर दिया है, आपके नंबर्स वगैरह रखिए नहीं है, या तो अब वो आपको देख ही नहीं रहे या देख ही नहीं रही है। उनके मन में अब आपके लिए कोई भावनाएं जो थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने दबा दी है, और या कह लो खत्म कर दी है। वो आपके साथ कोल्ड हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं, अब वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। रीजन, उन्हें लग रहा है ये रिश्ता शायद उनके अकेले की जिम्मेदारी था और आप उसमें इंटरेस्टेड कभी थे ही नहीं। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ या अपने अंदर की रियलाइजेशन कोई ऐसी आएगी जिसमें उन्हें लगेगा कि वो हमेशा आपको जो है चेज करते रहे या करती रही, वो हमेशा आपको समझाते रहे या समझाती रही कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन आपने उनके सारे प्रयासों को बेकार साबित किया, या आपने उन्हें कोई ऐसी चीजें आपने उनके साथ कर दी जिससे वो काफी डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते में रहने का प्रयास नहीं करना चाहते। ये रिश्ता अब उनके लिए बर्डन बन चुका है। उन्हें लग रहा है कि इट्स बेटर कि अब वो आपको भूलकर आगे ही बढ़ जाए। उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आने के चांसेस जरूर दिखाई दे रहा है। चैरियट यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी को दिखाई दे रहा है। यस, इस पर्सन की तरफ से डेटिंग एनर्जी बन रही है। ये व्यक्ति डेटिंग शेटिंग करेंगे और कुछ नए लोगों से मिलेंगे। ये भी चांसेस है किसी न्यू लव कनेक्शन या अफेयर में आपके पार्टनर चले जाए, किसी व्यक्ति के साथ इनका अच्छा तालमेल और हंसी मजाक देखने को मिले, किसी नए कनेक्शन में डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाए। प्लेफुल एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा किसी अट्रैक्टेड रिलेशनशिप में चले जाए, जैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं, या कहीं ना कहीं किसी की तरफ एक कनेक्शन फील हो रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर अब जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस मंथ आप खुद भी नोटिस करेंगे कि अगर आप बात भी कर रहे हैं तो ये व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्टेड है, कारण ये व्यक्ति अब आपसे कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, या ये कह ले कि अब ये व्यक्ति अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुके हैं, जहां पर ये आपको अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो ऐसा नहीं है कि प्रेम खत्म हो गया, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने का अपनी तरफ से, लेकिन आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया है। किसी एक्शन से, किसी एक्टिविटी से आपने उनको इंसल्ट कर दिया है, जिससे वो अब आपको अपनी लाइफ से कट आउट कर चुके हैं और इस रिलेशनशिप को एज बर्डन देखने लगे हैं। ठीक है, उन्हें ये भी लगता है कि आपने उनके मन के साथ खेला, शायद आपकी अपनी कन्वीनियंस थी तो आप उनकी जिंदगी से निकल गए। ये इस चीज को भी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आपने उनको लाइक जब आप नहीं रहना चाहते थे इस कनेक्शन में, तो आपने किसी न किसी तरीके के एक्सक्यूजेस बना के उन्हीं को ही ब्लेम करके इस कनेक्शन से खुद को डिस्टेंस में ला दिया। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज यूनियन की कम है। यस, आप डेफिनेटली इस महीने प्रयास करने वाले हो। इस मंथ आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को अप्रोच करोगे बात करने के लिए, पर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, या कम रिस्पॉन्ड होगा, कोल्ड रिस्पॉन्ड होगा, जिससे आपको बुरा लग सकता है। बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को अब आपकी किसी एक्शन ने, पास्ट के किसी एक्शन ने ट्रिगर कर दिया है। यूनिवर्स मुझे पता है लव मैसेजेस क्या है इनके पार्टनर के फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। रिमेम्बरिंग दोज ओल्ड डेज आवर पास्ट, वो अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं या याद करती हैं। ठीक है, इन्होंने आपको भूला नहीं है, बट उन्हें लगता है कि बस आपको अब थोड़ा सा
कुछ अलग इनिशिएटिव, कुछ अलग एफर्ट डालने की जरूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं तरीके से एंड हो सकती है, बहुत जल्दी एंड हो सकती है, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी जिंदगी से थर्ड पार्टी जा सकते हैं। बट ये कार्ड अक्सर तब भी आता है जब कोई थर्ड पार्टी एक्टिवेट होती है। याद रखना, ये कार्ड कई बार तब भी आता है जब थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके कार्ड्स बार बार कह रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में देयर इज समवन जो आ रहा है या आ रही है, कोई है जो इसके साथ इनिशिएटिव, डेफिनेटली इस मंथ एक नई शुरुआत होगी। आई स्टिल लव यू बट, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि आप जो है, देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, आई एम फीलिंग लाइक आई एम लूजिंग यू नाउ। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खो दिया है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, पर उन्हें लगता है कि अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है, जिसकी वजह से अब वो आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना रहे हैं या कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।